आज मेरे पास एक सिंगल स्पीड का बाईसाइकिल है जिसको मैं बेसिकली एक 7 स्पीड गियर सिस्टम के साथ अपग्रेड करूंगा। बट नॉट ओनली दैट, इस साइकिल में जो जो प्रॉब्लम है लाइक इसमें पेंट का थोड़ा इश्यू है उसको फिक्स करूंगा एंड कुछ चीज़ों का अपग्रेड भी करूंगा लाइक सस्पेंशन, फोक, हैंडल बार एंड स्टेम। सो बेसिकली ये एक पार्ट्स बिन अपग्रेड वीडियो होने वाला है। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले साइकिल को थोड़ा देख लेते हैं। इस साइकिल को रेयरली मेंटेन किया जाता था। एज यू कैन सी चेन पूरा रस्ट से भरा हुआ है एंड इंटरनल पार्ट्स का कंडीशन भी वैसा ही है। सभी पार्ट्स को सर्विस की ज़रूरत है। सस्पेंशन फॉर्क पूरा हार्ड हो चुका है एंड हेडसेट भी हिल रहा है। बस इस साइकिल में दोनों डिस्क ब्रेक ठीक ठाक है बट थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना होगा। तो मैं पहले एक 15 mm रिंग रेंच से रेयर व्हील को निकाल लेता हूँ टू टर्न दोस नट्स एंटी क्लॉकवाइज। देखो, आप सभी सिंगल स्पीड साइकिल को मल्टी स्पीड गियर सिस्टम के साथ अपग्रेड कर सकते हो, बट वो गियर सिस्टम ठीक तरीके से काम करेगा या नहीं उस साइकिल के फ्रेम डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है। सो दैट्स व्हाई आई एम हियर। गियर रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप बस मुझे कमेंट करके बोलो। इंस्टॉलेशन कैसे वो काम करता है एंड एडजस्टमेंट सभी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। और मुझे इस चेन को ब्रेक करना है तो यूजिंग दिस टूल मैं थोड़ा सा लूप का यूज कर रहा हूँ ताकि ऑपरेशन स्मूथली हो। टूल को इनवर्ट टर्न करने से ये टूल चेन के पिन को बाहर की तरफ ढकेलता है एंड चेन कुछ इस तरीके से कट हो जाता है। और अब क्रैंक आर्म्स को निकालना होगा विद द हेल्प ऑफ दिस टूल। अगर आपके पास एक क्वार्टर पिन स्टाइल का क्रैंक आर्म है तो आप उसे भी इजीली निकाल सकते हो। आपको बस अनस्क्रू करना होगा। ये रेगुलर थ्रेड पैटर्न को ही फॉलो करता है। एंटी क्लॉकवाइज फॉर अनस्क्रू एंड टाइट करने के लिए क्लॉकवाइज घुमाना होता है। और मैं अब इस क्रैंक पुलर टूल में थोड़ा सा लूप का अप्लाई कर रहा हूँ एंड देन इस हिस्से को क्रैंक में फुल्ली स्क्रू इन करो एंड देन इस हिस्से को धीरे धीरे आपको टाइट करना होगा एंड देन ये क्रैंक आर्म निकल आएगा। स्क्वायर टेपर्ड सिस्टम में एक 14 मिलीमीटर का बोल्ट यूज होता है, तो आप एक 14 मिलीमीटर का सॉकेट एंड रैचेट रेंच के हेल्प से भी इसे निकाल सकते हो। आपको बस क्रैंक को पुल करने के लिए क्रैंक पुलर टूल चाहिए होगा जो कुछ इस तरीके से काम करता है। आपको इस हिस्से को फुल्ली पहले स्क्रू इन करना होगा क्रैंक के अंदर एंड देन इस हिस्से को धीरे धीरे टाइट करना होगा और आपका क्रैंक आर्म इजीली निकल आएगा। और अब बॉटम ब्रैकेट को निकालना होगा विद द हेल्प ऑफ दिस टूल। बॉटम ब्रैकेट उल्टे थ्रेड पैटर्न को फॉलो करता है, यानी खोलने के लिए आपको इसे क्लॉकवाइज टर्न करना होगा एंड हाईली चांसेस ये रहे ये आपसे ना खुले क्योंकि इवेंचुअली बॉटम ब्रैकेट टाइट होने लगता है। तो आप एक रात पहले इसमें डीजल का अप्लाई करके छोड़ दो एंड फिर भी अगर ना खुले तो आप इसमें हीट का अप्लाई करें। अगर आपको बॉटम ब्रैकेट को निकालने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बोलो और आप ये वाला वीडियो भी देख सकते हो। तो साइकिल पीछे से पूरा डिसअसेंबल हो गया है और मैंने आप लोगों को बताया था इस साइकिल में पेंट का इशू है, तो मैं इसको थोड़ा बहुत सैंडिंग करके एक रेड पेंट का यूज करके पेंट को बस ब्लेंड कर दूंगा एंड देन मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे गियर्स को इंस्टॉल किया जाता है। तो चलो फटाफट पेंट का काम कर लेते हैं। पेंट करना उतना भी मुश्किल नहीं है, आपको बस सही तरीका एंड प्रोडक्ट्स का पता होना चाहिए। मैं और कभी आपको सिखा दूंगा कैसे पेंट किया जाता है। अभी मेन फोकस गियर इंस्टॉलेशन पे है, सो लेट्स बैक टू द टॉपिक। मेरे पास एक पुराना 7 स्पीड का फ्री व्हील हब है। अगर ये हब इस साइकिल में इजीली फिट हो गया तो गियर भी इस साइकिल में इजीली इंस्टॉल हो जाएगा। एक रेगुलर 7 स्पीड फ्री व्हील का लॉक नट टू लॉक नट डिस्टेंस होता है 135 mm। तो अगर इस फ्रेम का ड्रॉप आउट से ड्रॉप आउट लेंथ भी 135 mm हुआ तो ये हब भी साइकिल में इजीली फिट आ जाएगा। अगर नहीं हुआ तो इस फ्रेम को मुझे स्ट्रेच करना होगा। देखो, अगर आपके पास एक स्टील का फ्रेम हो तो स्ट्रेच करने का काम इजी रहेगा एंड एल्यूमिनियम फ्रेम में दिक्कत आता है। मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रेम को कैसे स्ट्रेच किया जाता है। आपको कुछ इस तरीके का एक जुगाड़ चाहिए, एक 7 इंच का एक्सेल और कुछ 15 नंबर का बोल्ट, और इसे कुछ इस तरीके से फ्रेम में लगा लेना है एंड देन आपको नॉन ड्राइव साइड से एक्सेल को एकदम फिक्स कर लेना है। आपको ड्राइव साइड से फ्रेम को स्ट्रेच करना होगा। आप इस बोल्ट को कुछ इस तरीके से बाहर टर्न करो एंड आपको मेजर करते हुए चलना है। लाइक अभी इसका वैल्यू 12.5 या 6 तक दिखा रहा है।
बट इसे हमें एटलीस्ट 13.5 सेंटीमीटर तक स्ट्रेच करना ही होगा। तो मैं इसे इस तरीके से थोड़ा और बाहर की तरफ टर्न कर लेता हूँ। एंड नाउ इसका वैल्यू 13.5 से थोड़ा ज्यादा है, बट कोई बात नहीं, मैं इसे इस तरीके से 24 घंटे छोड़ दूंगा और तब तक आप इस एक्सेल को निकालो। बट पहले इस फ्री व्हील को निकालना होगा। आप किसी भी साइकिल के दुकान जाओ, वो आपसे 10-20 रुपए लेके इसे निकाल देगा। एंड देन एक्सेल को डिसअसेंबल करना होगा। आप पहले कोन को एक कोन रेंच से पकड़ो एंड देन एक 16 mm ओपन हेड स्पैनर से लॉक नट को एंटी क्लॉकवाइज टर्न करो। और ये काम भी आप दुकानदार से करवा सकते हो, बट यू हैव टू लर्न दिस हाउ इट वर्क्स। और लॉक नट निकल जाने के बाद आप कोन को हाथ से ही निकाल सकते हो। बस आपको इसे थोड़ा जोर लगा के एंटी क्लॉकवाइज टर्न करना होगा। मैं इसे आप लोगों के सामने ही फर्स्ट टाइम खोल रहा हूँ और अब देखो इसके अंदर थोड़ा भी ग्रीस नहीं है। ये साइकिल मेरे इधर से एक लोकल स्टोर से लिया गया था, जो कि अपने टाउन में सबसे बड़ा साइकिल स्टोर है। और हाँ, हर एक साइड में 9 बॉल्स रहता है। आप ये नोट करके रखो, इंस्टॉलेशन के टाइम काम आएगा। और एक साइड का निकल जाने के बाद दूसरे साइड से एक्सेल बड़ी आसानी से निकल आएगा। एंड फॉर सेफ्टी रीजन मैंने रोटर को पहले ही निकाल लिया था। और मैं आप लोगों को एक टिप देता हूँ, जब आप दूसरे साइड से बॉल्स को निकालो तब एक्सेल को हब के अंदर कुछ इस तरीके से डाल लो एंड देन एक एक करके बॉल्स को निकालो। इससे बाय एनी चांस बॉल्स हब के अंदर नहीं गिर जाएगा। एंड डिड यू नोटिस इस साइड में ग्रीस एकदम भरा हुआ था। और अब एक्सेल को बिल्ड करना होगा। ये एक 7 इंच का एक्सेल है जिसके दोनों साइड ही इक्वल थ्रेड्स बना हुआ है। आपको पहले इन थ्रेड्स में अच्छे से ग्रीस का अप्लाई करना होगा। देखो ये एक डैमेज कोन है जो इस साइकिल से निकला है। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा आप एटलीस्ट कोन्स एंड बॉल्स को न्यू यूज करो। और कोन से ही आपको एक्सेल बिल्ड का काम स्टार्ट करना है एंड वो हमेशा ड्राइव साइड से ही होना चाहिए। आप इस कोन को थ्रेड के ऊपर तब तक क्लॉकवाइज टर्न करो जब तक ये टर्न हो। और अब देखना ये बहुत अंदर तक क्लॉकवाइज टर्न होगा। और जब देखो ये रुक जाए तब आपको इसे एंटी क्लॉकवाइज 2 बार टर्न करना होगा, यानी बाहर की तरफ। एंड देन आपको ये बड़ा वाला स्पेसर लगाना है। एक गियर वाला एक्सेल खरीदने पे आपको मिल जाएगा। लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। और अब इस लॉक नट को लगाना होगा। फॉर टाइटनिंग इसे आपको क्लॉकवाइज टर्न करना होगा। और अब जितना हो सके इसको हाथों से ही टाइट कर लो। एंड हाथों से टाइट हो जाने के बाद एक कोन रेंच से कोन को पकड़ना है एंड देन एक 16 mm के ओपन हेड स्पैनर से लॉक नट को पकड़ना है। और आपको इन दोनों को एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में टर्न करना होगा। ऐसा करने से कोन एंड लॉक नट एक जगह में फिक्स हो जाएगा। और चलो मेरा ड्राइव साइड से एक्सेल रेडी हो गया है। इसे अब हब में लगाना होगा। एंड मेक श्योर दैट ये कप एकदम क्लीन एंड डैमेज फ्री होना चाहिए। एंड देन आप एक्सेल को कुछ इस तरीके से हब में फंसा लो। एंड देन एक एक करके इन बॉल्स को कप के अंदर डालना है, हर एक साइड 9 बॉल्स। और इस तरीके से एक्सेल को हब में फंसा लेने से ये बॉल्स अंदर नहीं गिर जाएगा। और ये बॉल्स लग जाने के बाद आप कुछ इस तरीके से ग्रीसिंग कर सकते हो। बट मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा आप ज़्यादा ग्रीसिंग मत करो, क्योंकि वो प्रेशर से बाहर चला आता है। और ये एक्सेल वाला हैक आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताओ। एंड आई थिंक यही सबसे सेफ एंड इजी तरीका होता है बॉल्स को लगाने की। और सेम तरीके से ही मैंने नॉन ड्राइव साइड में 9 बॉल्स को लगाया। और अब इसमें कोन को लगाना है। एक बेसिक हब में कप कोन सिस्टम सबसे फाइनेस्ट सिस्टम होता है कंपेयर टू सील्ड बेरिंग। अगर आप इसे ठीक से एडजस्ट करना सीख जाओ तो हब रोलिंग बहुत स्मूथ हो सकता है। तो आपको पहले कोन को हाथ से ही जितना हो सके उतना टाइट करना है। एंड देन इस डस्ट कवर को लगाना होगा। इस डस्ट कवर को आप कुछ इस तरीके से अपने हाथों से ही प्रेस करके लगा सकते हो। और ये डस्ट कवर लग जाने के बाद आपको इस छोटा सा स्पेसर को लगाना है, बट बड़ा वाला नहीं। अगर इसे लगाओगे तो आपको नेक्स्ट टाइम खोलने में प्रॉब्लम होगा। और ये स्पेसर आपको एक्सेल के साथ ही मिलेगा। एंड देन आपको लॉक नट को लगाना है।
लॉक नट को टाइट करने के लिए क्लॉकवाइज टर्न करना होता है एंड खोलने के लिए एंटी क्लॉकवाइज। मैं जितना हो सके इस लॉक नट को अपने हाथों से ही टाइट करूंगा एंड देन एक्सेल को एडजस्ट करना होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पहले कोन रेंज से कोन को पकड़ो, देन लॉक नट को स्थिर रखते हुए कोन को एंटी क्लॉकवाइज टर्न करो एंड देन एक्सेल को स्पिन करते हुए ऐसे फील करो। और मुझे लगता है ये थोड़ा सा हार्ड है और स्मूथ हो सकता है, तो मैं कोन को फिर से पकड़ के लॉक नट को स्थिर रखते हुए इसे थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज टर्न करूंगा, थोड़ा सा और, पर ज्यादा नहीं। और एक्सेल को ऐसे करके आपको एडजस्ट करना होगा। एक्सेल एकदम स्मूथ स्पिन करना चाहिए विदाउट एनी प्ले। अगर एक्सेल में प्ले आ जाए तो आपको इस प्रोसेस को ही रिवर्स में करना है। और अब फ्री व्हील को इंस्टॉल करना होगा। ये शिमानो का ओरिजिनल 7 स्पीड मेगा रेंज फ्री व्हील है। आपको इसमें पहले भर के ग्रीसिंग करना होगा ताकि ये इन फ्यूचर लॉक ना हो जाए। मैं इसका लिंक और सभी प्रोडक्ट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप चाहे तो उधर से बाई कर सकते हो। और ग्रीसिंग हो जाने के बाद आपको बहुत ही सावधानी से इस फ्री व्हील को हब में इंस्टॉल करना है। अगर क्रॉस थ्रेड हुआ तो आपका हब और फ्री व्हील दोनों ही बेकार हो जाएगा। और मैं अब एक फ्री व्हील रेंच के हेल्प से इसे पहले से ही टाइट कर लेता हूँ ताकि बाद में मुझे गियर को एडजस्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देखो, अगर आप मेरे बताए हुए हर एक स्टेप एंड बातों को अच्छे से फॉलो करोगे तो आपका एक्सेल दोनों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। और अब बॉटम ब्रैकेट, इसको मैंने पूरा डिसअसेंबल करके अच्छे से सर्विस किया है। इसका प्रॉपर सर्विस एंड इंस्टॉलेशन का वीडियो मेरे चैनल पे है, आप जाके उसे देखो। फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत बता देता हूँ। आपको दोनों साइड में और बॉटम ब्रैकेट में अच्छे से ग्रीसिंग करना होगा, देन इसे इंस्टॉल करना है। और इंस्टॉलेशन का काम आपको ड्राइव साइड से ही स्टार्ट करना होगा। और सभी बॉटम ब्रैकेट उल्टे थ्रेड पैटर्न को फॉलो करता है, यानी टाइट करने के लिए इसे एंटी क्लॉकवाइज टर्न करना होगा। तो मैं हाथ से जितना हो सके टाइट कर लेता हूँ, देन एक रेंच के हेल्प से इसे अच्छे से टाइट करना होगा। एंड नोटिस मैं एंटी क्लॉकवाइज ही टर्न कर रहा हूँ। मैं अब दूसरे साइड से अच्छे से शेल के अंदर चेन लूप का स्प्रे कर रहा हूँ, क्योंकि बॉटम ब्रैकेट में कंटेमिनेशन बहुत जल्दी होता है। एंड देन नॉन ड्राइव साइड से बॉटम ब्रैकेट को लगाना है। एंड सरप्राइजली ये वाला रेगुलर थ्रेड पैटर्न को फॉलो करता है, यानी इंस्टॉल करने के लिए आपको इसे क्लॉकवाइज एंड खोलने के लिए एंटी क्लॉकवाइज टर्न करना होगा। और आप इन थ्रेड पैटर्न्स को अच्छे से फॉलो करके रखो, नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। और अब क्रैंक आर्म्स को लगाना होगा। मैं प्रो व्हील का क्रैंक सेट यूज कर रहा हूँ और आपको भी इधर अच्छे से ग्रीसिंग करना है एंड देन बोल्ट्स को लगाना है। एंड डोंट वरी, ये बोल्ट्स रेगुलर थ्रेड पैटर्न को ही फॉलो करता है, यानी टाइट करने के लिए क्लॉकवाइज और खोलने के लिए एंटी क्लॉकवाइज टर्न करना होगा। और अब ड्राइव साइड वाले को लगाना है। एक्चुअली ये एक प्रो व्हील का 3x क्रैंक सेट ही था, जिसको मैंने 1x में कन्वर्ट किया है। मैंने बस बाकी दोनों चेन रिंग्स को ड्रिल करके हटा दिया है, मिडिल वाला छोड़ के। और आप भी ऐसे इसको 1x में कन्वर्ट कर सकते हो, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर आप ऑफ रोडिंग करते हो तो आपका चेन नीचे गिर जाएगा सामने का डिरेलियर ना होने से। और अब व्हील को फ्रेम में लगाना होगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी होगा आपके लिए। इस काम के लिए आपको थोड़ा बहुत प्रेशर तो देना ही होगा। और अब देखो, फ्रेम अगर थोड़ा सा स्ट्रेच और होता तो इजीली व्हील फिट हो जाएगा, बट कोई बात नहीं, मैं इसे कुछ इस तरीके से कर लूँगा। एंड नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको ऐसे करके आईपॉल मेजरमेंट से व्हील को सेंटर में लाना होगा, यानी दोनों तरफ इक्वल गैप को मेंटेन रखना है। और अब आपको इस तरीके का एक डिरेलियर हैंगर को फ्रेम में लगाना है। ये डिरेलियर हैंगर एक बेसिक सा डिरेलियर खरीदने पे उसके साथ ही मिल जाएगा। और अब देखो, मैंने एक्सेल एंड फ्रेम के बीच में एक छोटा सा गैप रखा है, क्योंकि इस डिरेलियर हैंगर में एक छोटा सा लीड आता है जो इस गैप में फिट हो जाएगा। तो आपको पहले डिरेलियर हैंगर को लगाना है, उसके बाद एक स्पेसर लगेगा। एंड स्पेसर को लगाना इंपॉर्टेंट भी है फॉर बेटर लोड डिस्ट्रीब्यूशन। एंड देन इस 15 नंबर के बोल्ट को लगाना होगा।
आप देखो नॉन ड्राइव साइड में कितना गैप क्रिएट हो गया है। तो मैं इधर एक बड़ा सा स्पेसर लगाऊंगा एंड देन एक 15 नंबर का बोल्ट लगा के इसे कस दूंगा। और अब डेरिलियर को फ्रेम के साथ अटैच करना होगा एंड बोल्ट में थोड़ा सा ग्रीस का भी अप्लाई करना है। डेरिलियर को कुछ इस पोजीशन में लाके एक 5 मिलीमीटर एलन की के हेल्प से डेरिलियर को आप कस दो। ये शिमानो का ओरिजिनल टर्नी डेरिलियर है एंड मॉडल वाइज डेरिलियर में 6 मिलीमीटर एलन की का भी यूज होता है। एंड डेरिलियर को लगाने के समय एक चीज का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। सभी डेरिलियर में बी टेंशन प्लेट में एक छोटा सा लीड होता है जो डेरिलियर हैंगर के साथ आपको मैच करना ही होगा, नहीं तो डेरिलियर काम नहीं करेगा। और अब चेन को इंस्टॉल करना है। चेन को पीछे सबसे बड़े वाले गियर से होते हुए सामने सबसे बड़ा वाला गियर, जो कि मेरा एक ही है क्योंकि मैंने इसको 1x में कन्वर्ट किया, उसमें चेन को इस तरीके से चढ़ाना है। इस काम को बहुत ही केयरफुली करना होगा। वैसे चेन इंस्टॉलेशन का वीडियो है, आप जाके देखो। अगर मैं एक ही वीडियो में सभी टॉपिक्स को कवर करने जाऊंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। फिर भी मैं बताते हुए चलता हूँ। आपको चेन के इनर प्लेट को आउटर प्लेट के साथ ऐसे मैच करना है एंड देन 3 लिंक्स को एक्स्ट्रा काउंट करना है एंड वही होगा आपके चेन का कटिंग पॉइंट। मैं इसे अच्छे से मार्क कर लेता हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। और मैं अब उसी पॉइंट से चेन को ब्रेक कर लेता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस चेन ब्रेकर टूल। बट चेन को ब्रेक करने के समय आपको बहुत ही केयरफुल होना होगा। आप स्पेशली ध्यान रखो चेन को ब्रेक करने के समय यह वाला पिन चेन से बाहर ना निकल जाए। और मैं अब चेन को डेरिलियर में लगा लेता हूँ। इसका भी एक तरीका होता है जिसे आपको फॉलो करना होगा। तो मैं आप लोग को रेकमेंड करूंगा आप एटलीस्ट चेन इंस्टॉलेशन, गियर इंस्टॉलेशन एंड गियर एडजस्टमेंट का वीडियो जरूर देखो। एंड आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने यूट्यूब पे मेरा 30 के सब्सक्राइबर पूरा कर दिया है, बट इंस्टाग्राम पे मेरा 1000 फॉलोअर्स भी नहीं है। सो प्लीज डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। और मैं अब चेन को फ्रंट चेन रिंग में ऐसे चढ़ा लेता हूँ। और मैंने आप लोगों को कहा था मैं इस साइकिल में सिर्फ गियर्स को नहीं बहुत सारी चीजों को अपग्रेड करूंगा। लाइक ये सस्पेंशन फॉर्क, ये ज़ूम मसेरा सस्पेंशन फॉर्क है जिसे अब मैं इस साइकिल में इंस्टॉल कर रहा हूँ। इस फॉर्क का अनबॉक्सिंग एंड इंस्टॉलेशन वीडियो भी मेरे चैनल पे है, आप चाहे तो उसे देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और इस साइकिल के हेडसेट को भी मैंने एक फ्रेश कैंडी के हेडसेट के साथ चेंज कर दिया है। आप में से कई व्यूअर्स का हेडसेट में एक प्रॉब्लम रहता है, वो हिलने लगता है। तो मैं सोच रहा हूँ हेडसेट के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं। इस साइकिल में एक क्वेक का 720 mm वाइड हैंडल बार एंड शॉर्ट स्टेम को भी इंस्टॉल कर रहा हूँ। एंड दिस इज वन ऑफ मोस्ट बिगेस्ट अपग्रेड्स जो आप अपने साइकिल में कर सकते हो। और मैंने इस ब्रेक लीवर को फ्रंट शिफ्टर से काट के बाहर निकाला है क्योंकि मार्केट में अवेलेबल हर एक लीवर से इस लीवर का केबल पुल रेशियो सबसे ज्यादा अच्छा होता है। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए पावरफुल मैकेनिकल डिस्क ब्रेक सेटअप। मैं अब दूसरे साइड का शिफ्टर एंड ब्रेक लीवर और लॉक ऑन ग्रिप को लगा लेता हूँ। और मैं अब केबल को डेरिलियर में लगा लेता हूँ। हर एक डेरिलियर का केबल को लगाने का एक स्पेशल पाथवे होता है जिसे आपको डेरिलियर को एनालाइज करके समझना होगा एंड देन केबल को लगाना होगा। ये डेरिलियर के मॉडल वाइज अलग अलग होता है, तो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बोलो, मैं आपको गाइड कर दूंगा। और एक टिप आप लोगों के लिए, केबल को लगाने के समय केबल को आप ज्यादा मत खींचना, आपको इतना खींचना है ताकि केबल में से स्लैग निकल जाए। और मैंने रिसेंटली डेरिलियर एडजस्टमेंट का वीडियो बनाया है तो मैं उसे तो बिल्कुल इधर डिस्क्राइब नहीं करने वाला हूँ। सो प्लीज आप लोग जाके उस वीडियो को देखो। एंड जैसा कि आप इधर देख सकते हो हर एक गियर परफेक्टली शिफ्ट कर रहा है, जबकि मैंने इसको एक्सपेरिमेंटली 1x सेटअप के साथ रेडी किया है और ये फ्रेम भी गियर सेटअप के साथ कंपैटिबल नहीं था। तो अगर आप काम को ठीक से करोगे तो आप भी आपके नॉन गियर साइकिल में गियर्स को इंस्टॉल कर सकते हो जो कि एकदम परफेक्टली काम करेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अब बस सिनेमैटिक शॉट को एंजॉय करो। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो, आपका ओपिनियन कमेंट में छोड़ दो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।